आज हम इस वीडियो में आप लोगों को कला का जो ट्रिपकल आता है उसके बारे में बताऊंगा। कक्षा 10 यूपी बोर्ड एग्जाम कला में जो 20 ट्रिपकल आता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं एक वीडियो पहले बना दिया हूँ, उसको आप देख लीजिए। बाकी इस वीडियो को भी देख लीजिए, इसमें भी 10-20 सवाल है। इन दोनों वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आप 20 में 20 नंबर पा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। और जो आप सभी लोग चित्र बनाते हैं तो चित्र बनाते हैं, ठीक है, तो उसको आप अच्छे ढंग से बनाइएगा। और उसी चित्र के अंतर्गत जो आपका जो होता है कला का ट्रिपकल, उसके अंतर्गत ये ट्रिपकल आएगा आपका। और उसमें एक और होता है गणित से संबंधित, जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का जो चित्र बना रहता है कि त्रिभुज का चित्र बनाना होता है, त्रिभुज जैसा ट्रिपकल भी रहता है। तो त्रिभुज वाला जो चित्र बनाना होता है या त्रिभुज वाला जो ट्रिपकल होता है उसका भी इसी वीडियो में आपको मिलेगा, जो ट्रिपकल होता है। बाकी ये जो मैं बता रहा हूँ, आप जो कला बनाते चित्र बनाते हैं तो उससे संबंधित जो ट्रिपकल होता है उसको आपको करना होगा। देखिए इसमें क्या है। देखिए मैं यहाँ प्रश्न नंबर 17 बता रहा हूँ। 16 तक मैं बता दिया था, प्रश्न नंबर 17 से और बता रहा हूँ। तो पहली वीडियो अगर नहीं देखे जाकर के देख लीजिए। देखिए सबसे काली पेंसिल है, सबसे काली पेंसिल है जिसमें जितना ज्यादा बी रहेगा वो उतना ज्यादा ही काला रहेगा। तो 4B क्या हो जाएगा आपका आंसर, 4B। आगे देखिए प्राकृतिक रंग होता है, तो प्राकृतिक रंग कौन होता है, कर है पौधों जानवरों या खनिजों से प्राप्त रंग। जो पौधों जानवरों या खनिजों से प्राप्त होता है वो प्राकृतिक रंग होता है। ये HB लिखा है, ये मत सोचिएगा। ये आगे क्या है, द्वितीयक या गौड़ रंग है, द्वितीयक रंग या गौड़ रंग है, तो बैगनी, हरा, नारंगी। सब देखिए इसमें आंसर दिया है, बढ़िया से देख लीजिए। प्राथमिक या मुख्य रंग, कहेगा प्राथमिक रंग या मुख्य रंग कौन होता है, तो कौन होता है, 3 होता है। प्राथमिक या मुख्य रंग होते हैं तो 3 होते हैं। कहेगा कौन कौन, ऑप्शन में दिया रहेगा लाल, पीला और नारंगी। तो आप इस पर टिक मार दीजिएगा। इसे कह रंगों का राजा होता है, रंगों का राजा कौन होता है, नीला। रंगों का राजा कौन है, नीला। नीले रंग का विरोधी रंग होता है पीला, नीले रंग का विरोधी रंग पीला। लाल रंग का विरोधी रंग हरा। नारंगी रंग का विरोधी रंग आसमानी। काला रंग का विरोधी सफेद। विरोधी मतलब उसका विपरीत जो उल्टा होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। कौन कौन सा रंग देख लीजिए, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैगनी। उदासीन रंग है, उदासीन रंग कौन सा है, तो आप देखिए इसमें उदासीन रंग आपका सफेद और काला है। सफेद और काला आपका उदासीन रंग होगा। कह रहा है गर्म रंग कौन है, तो गर्म रंग लाल, नारंगी, पीला। सबसे ज्यादा गर्म कौन, लाल है। और 3 थे अगर तीनों रहेगा ऑप्शन में तो इस पर टिक मार दीजिएगा। अगर तीनों अलग अलग ऑप्शन में रहेगा, तीनों अलग अलग रहेगा तो लाल वाले टिक मारिएगा। कह रहा है 7 रंगों का मेल में से कौन सा रंग है, जो 7 रंग का मेल कराया जाएगा तो कौन सा रंग बनता है, सफेद। याद रहे। ठंडा रंग है नीला, ठंडा रंग कौन है, नीला रंग है। आगे देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। 30 अब 31 में ध्यान से देख लीजिए, इसमें से भी एक ठो आता है। कह रहा लाल, पीला, नीला तीनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, काला। लाल और पीला बनेगा केसरिया, जिसे ट्रिपकल में रहेगा कि पीला और नीला को मिलाने पर बनता है, क्या बनता है, हरा रंग बनता है। तो हरा जो ट्रिपकल रहेगा उस पर आप टिक मारेंगे। अगर दे देगा प्रश्न में सफेद और लाल को मिलाने से क्या बनता है, तो गुलाबी रंग बनता है। क्या बनता है, गुलाबी। इस पर आप टिक मार देंगे, ठीक। आगे ध्यान दीजिए। कह रहा काला सफेद को मिलाने से क्या बनेगा, ग्रे या भूरा कलर। कह रहा लाल और नीला को मिलाने से क्या बनेगा, मैजेंटा। तो इस तरह से आपका ये हो गया। अगर आप चित्र बना रहे हैं तो चित्र के अंतर्गत ये इस ट्रिप मतलब ट्रिपकल आएगा। चित्र के अंतर्गत विष्णु ट्रिपकल होता है ना, तो उसको आपको बनाना होगा, ठीक। एक बात आप आगे ध्यान दें, ध्यान से देखिए इसको। अब आगे देखिए प्राविधिक कला। प्राविधिक कला का मतलब जो आपके त्रिभुज से संबंधित होता है। तो आप अगर चित्र बनाएंगे और चित्र बना करके आप ट्रिपकल देखेंगे तो जो अभी मैं बताया हूँ उतना ट्रिपकल पढ़ लेना। उसके पहले भी एक वीडियो उसको भी पढ़ लेना। अगर आप त्रिभुज बना रहे हैं, त्रिभुज का जब त्रिभुज अगर आप बनाएंगे, त्रिभुज की रचना अगर करेंगे कला में, तो त्रिभुज से संबंधित एक ट्रिपकल आएगा। तो इसी ट्रिपकल को करना होगा, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। तो इन ट्रिपकलों को देख लीजिए अगर आप त्रिभुज बना रहे हैं तो। अगर आप त्रिभुज वाला नहीं करते, आप कला वाला बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो जो अभी मैं बताया हूँ ट्रिपकल उसको आप देख लीजिएगा। इसके पहले वाला भी एक वीडियो देख लीजिए बस। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण न्यूनतम हो सकते हैं, किसी त्रिभुज में। तो त्रिभुज जो तीन कोण होता है, त्रिभुज में कितना कोण, 3 कोण। किसी त्रिभुज की रचना संभव है यदि एक भुजा तथा कोई 2 कोण ज्ञात हो, एक भुजा तथा 2 कोण ज्ञात हो। किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण संभव है, कितने अधिक कोण संभव है, एक ही अधिक कोण हो सकता है। किसी त्रिभुज में त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है, किस त्रिभुज की समबाहु में समान होती है। अब देखिए समद्विबाहु में 2 भुजा समान होती है, ठीक। अब विषम बाहु में कोई बराबर नहीं होता है।
करा एक रेखाखंड के लंबार्धक की रचना में चापों के प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाने वाली लंबर्धक रेखा को दर्शाया जाता है गाढ़ी रेखा द्वारा। किस रेखा द्वारा? गाढ़ी रेखा द्वारा। आगे है, एक समकोण की रचना करने के लिए कितने चाप लगाने पड़ते हैं? 5 चाप लगाने पड़ते हैं, याद रहे। वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक करते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। आगे देखिए, करा एक वृत्त की रचना के लिए आवश्यक है तो केंद्र बिंदु एवं त्रिज्या दोनों। केंद्र बिंदु भाई पता रहेगा तभी त्रिज्या इसी गोल से बनाएंगे, तो त्रिज्या रहेगा 2 सेमी, त्रिज्या का कितना? केंद्र बिंदु और त्रिज्या दोनों आवश्यक है। आगे, त्रिभुज के अंत वृत्त का केंद्र होता है कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। करा त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र होता है भुजाओं के लंबवर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। आगे करा दो वृत्तों की बाह्य स्पर्शियों की रचना के लिए बड़ी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से खींचे जाने वाले वृत्त की त्रिज्या होती है तो दिए गए दोनों वृत्त की त्रिज्याएं के अंतर के बराबर। तो ऑप्शन देख लीजिए बढ़िया से, उसको रोक कर वीडियो लिख लीजिए, चाहे समझ लीजिए बढ़िया से। आगे करा एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले बड़े बड़े वृत्त की त्रिज्या होती है, कौन होती है? एक वर्ग की भुजा की आधी। इसका ये वाला ऑप्शन सही याद रहे। आगे ध्यान दीजिए, इधर हो गया, देखिए बी वाला था सही, इसमें सी वाला सही है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 देखिए 12 के बाद 13 है। एक आयत की भुजा 9 सेमी 4 सेमी, इस आयत का क्षेत्रफल वर्ग की रचना कीजिए। वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो 6 सेमी। एक वर्ग के परिगत वृत्त की रचना करनी है। इस वृत्त का केंद्र होता है वर्ग के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु। वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी रेखा खींची जा सकती है? केवल 2। आगे देखिए, करा एक दिए वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींचने के लिए अति आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है? वृत्त का केंद्र बिंदु आवश्यक है। दो वृत्त पर अंतःस्पर्शी की रचना करने के लिए छोटे वृत्त के केंद्र से जो वृत्त खींचा जाता है उसकी त्रिज्या होती है दोनों वृत्त की त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। ठीक, आगे देखिए प्रश्न नंबर 17 हो गया। प्रश्न नंबर 17 के आंसर है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, एक त्रिभुज के आधार और ऊंचाई की लंबाई क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। क्या आप एक ऐसे त्रिभुज की रचना कर सकते हैं जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के बराबर हो तथा आधार की लंबाई 6 सेमी हो? यदि हाँ तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? 6 सेमी होगी। ठीक, देखिए आगे प्रश्न नंबर 19 में देखिए, एक बाह्य बिंदु से एक दिए गए वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जानी है। इस निर्णय में रचना वृत्त का केंद्र होगा। क्या होगा? दिए गए वृत्त को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा का लंबवर्धक बिंदु नहीं। लंबवर्धक बिंदु बस यहाँ तक है, नहीं जो है आपका ये इसमें का है। ठीक, नहीं जो है इसमें का है, तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ही बस ही केवल है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहा है कि एक दिए गए रेखाखंड को समान 8 भागों में बांटना है। इसके लिए कौन सी मापनी का प्रयोग करेंगे? तो साधारण मापनी का। कैसा? साधारण मापनी का। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? तो कितने अंगों की आवश्यकता होती है? 3 अंगों की। 3। एक आयत के भीतर अधिकतम क्षेत्रफल वाले वृत्त की रचना करनी है। इस वृत्त का व्यास बराबर है आयत की छोटी भुजा की। प्राविधिक कला आधारित है गणितीय निर्णय पर। प्राविधिक कला को गणितीय निर्णय पर आधारित होता है। करे प्राविधिक कला में निम्नलिखित में से किस कोण को बनाना संभव नहीं है? ये 22 अंश का कोण नहीं बना सकते हो, मतलब संभव नहीं है। एक समबाहु त्रिभुज के 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटकर उनमें आलेख तैयार करना है। इस त्रिभुज को बांटने के लिए 3 भुजाओं के लंबवर्धक बिंदु को परस्पर मिलाते हैं। 3 भुजाओं के लंबवर्धक बिंदु परस्पर मिलाते हैं। करे वृत्त की 2 बाह्य स्पर्शियां परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। कहाँ करती? वृत्त के बाहर। तो इस तरह से आपका ये 26 प्रश्न हो गया। देखिए इस ऑप्शन में जो त्रिभुज का रहा, जो चित्र का रहा, उसको हम बना के समझा कर भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे में क्या है बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग बस ट्रिपल को देख लीजिए, उसको समझ लीजिए थोड़ा सा रोक करके वीडियो, और आप बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से करेंगे तो अच्छा नंबर आएगा। और आप लोग त्रिभुज का जो रचना करना अच्छा से करिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।